नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है यजुर्वेद। हमारे पास डॉक्टर रेखा व्यास की एक किताब से कुछ अंश हैं जो यजुर्वेद का एक बहुत ही सरल हिंदी अनुवाद और उसकी भूमिका हमारे सामने रखती है। तो मिशन एक तरह से ये समझना है कि वेदों के क्रम में दूसरे स्थान पर आने वाला ये ग्रंथ असल में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और महत्वपूर्ण ही नहीं, शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली भी। अक्सर हम वेदों की बात करते हुए ऋग्वेद पर ही रुक जाते हैं क्योंकि वो सबसे प्राचीन है। लेकिन सच तो ये है कि आज भी आम हिंदू परिवारों में जो विवाह होते हैं, पूजन होते हैं, संस्कार होते हैं, उनमें जिन मंत्रों का इस्तेमाल होता है उनमें से ज्यादातर यजुर्वेद से ही है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये ग्रंथ जो कर्मकांड और यज्ञों से इतना जुड़ा हुआ है, वो आम जनजीवन का हिस्सा कैसे बन गया? तो सबसे पहले इसकी पहचान को ही समझते हैं। डॉक्टर व्यास अपनी भूमिका में लिखती हैं कि यजुर्वेद में ऋग्वेद के 663 मंत्र ज्यों के त्यों लिए गए हैं। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। तो फिर इसे एक अलग वेद क्यों माना जाता है? ये ऋग्वेद का ही एक हिस्सा या पार्ट 2 क्यों नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब इसके नाम और इसके फॉर्मेट दोनों में छुपा है। देखिए, ऋग्वेद के मंत्र ऋक हैं, यानी पद्यात्मक स्तुतियां जिन्हें गाया जाता है। वो देवताओं की प्रशंसा में लिखी गई कविताएं हैं। लेकिन यजुर्वेद का मूल शब्द है यजुष, जिसका अर्थ ही है यज्ञ, और इसके मंत्र ज्यादातर गद्य में है। इसके लिए एक सूत्र भी है, गद्यात्मको यजुः। अच्छा, तो एक काव्य संग्रह है और दूसरा एक तरह की प्रोसेस मैनुअल। किताब इसे एक पद्धति ग्रंथ कहती है, मतलब एक गाइड बुक। बिल्कुल सही शब्द है, गाइड बुक। ऋग्वेद आपको बताता है कि अग्निदेव महान है। यजुर्वेद आपको बताता है कि अग्निदेव की स्तुति करते हुए यज्ञ की वेदी में घी की आहुति किस मंत्र के साथ, किस दिशा में खड़े होकर और किस क्रम में डालनी है। ये व्हाट से ज्यादा हाउ टू पर केंद्रित है। इसीलिए ये ऋग्वेद का पार्ट 2 नहीं, बल्कि उसका एप्लीकेशन मैनुअल है। लेकिन एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है जो सुनने में ज्यादा आध्यात्मिक और गहरी लगती है। यजुर्वेद में यज्ञ की प्रक्रिया है जो एक टेक्निकल मैनुअल जैसा लगता है। तो फिर ये टेक्निकल मैनुअल आम लोगों में ज्यादा लोकप्रिय क्यों हुआ? आध्यात्मिक कविता को तो ज्यादा पसंद किया जाना चाहिए था। क्योंकि इंसान को हमेशा से नतीजे चाहिए। ऋग्वेद आध्यात्मिक खुराक देता है, लेकिन यजुर्वेद उस अध्यात्म को एक क्रिया में बदलता है जिससे किसी फल की प्राप्ति की उम्मीद की जाती है। अच्छी फसल, स्वास्थ्य, समृद्धि या स्वर्ग। ये क्रियात्मक है, एक्शन ओरिएंटेड है। जब किसी के घर में विवाह होता है तो उसे सिर्फ दार्शनिक चिंतन नहीं चाहिए, उसे वो विधि चाहिए जिससे विवाह का संस्कार संपन्न हो सके। यजुर्वेद ने वो व्यवहारिक जरूरत पूरी की। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिए से देखना हुआ। अब यहीं से कहानी और भी जटिल हो जाती है। ग्रंथ बताता है कि यजुर्वेद हमें एक अकेली किताब के रूप में नहीं मिलता है। ये 2 मुख्य शाखाओं में बटा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। हाँ, जिन्हें क्रमशः तैत्तिरीय संहिता और वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। और इन नामों के पीछे ही इस वेद का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे नाटकीय कहानी छिपी है। ये नाम सुनने में थोड़े जजमेंटल लगते हैं। एक कृष्ण यानी काला या सांवला और दूसरा शुक्ल यानी सफेद या उज्ज्वल। क्या इसका मतलब यह है कि एक को अच्छा और दूसरे को बुरा माना जाता था? ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है, लेकिन यहाँ कृष्ण और शुक्ल का संबंध अच्छे या बुरे से नहीं, बल्कि व्यवस्था और क्रम से है। स्रोत के अनुसार कृष्ण यजुर्वेद यानी तैत्तिरीय संहिता को ज्यादा पुराना माना जाता है। इसमें मंत्रों यानी संहिता भाग के साथ साथ उनकी व्याख्या और कर्मकांड से जुड़े गद्य मतलब ब्राह्मण ग्रंथों के हिस्से भी मिले जुले हैं। सब कुछ एक साथ मिक्स्ड है। इस मिले जुले स्वरूप के कारण ही शायद इसे कृष्ण पक्ष की तरह देखा गया, जो थोड़ा अस्पष्ट या अव्यवस्थित हो। और शुक्ल यजुर्वेद यानी वाजसनेयी संहिता बाद की रचना है और इसे ज्यादा व्यवस्थित माना जाता है। इसमें मंत्रों को बिल्कुल अलग एक साफ सुथरे संग्रह के रूप में रखा गया है और उनकी व्याख्या करने वाले ब्राह्मण ग्रंथ बाद में आते हैं। सब कुछ शुक्ल पक्ष के चांद की तरह बिल्कुल साफ और अलग अलग है। तो ये डार्क और ब्राइट का फर्क असल में मिक्स्ड और सॉर्टेड का फर्क है। क्या बात है! ये तो फाइलों को ऑर्गेनाइज करने के 2 अलग-अलग तरीके हो गए। लेकिन सवाल ये है कि ज्ञान को व्यवस्थित करने के इन 2 अलग तरीकों की जरूरत क्यों पड़ी? ये बंटवारा हुआ कैसे?
और यहीं पर ये ग्रंथ हमें गुरु और शिष्य के बीच हुए एक जबरदस्त टकराव की कहानी सुनाता है। हाँ, ये कहानी वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन और उनके सबसे मेधावी शिष्य याज्ञवल्क्य की है। कहा जाता है कि वैशंपायन के 27 शिष्य थे, पर याज्ञवल्क्य की बुद्धि और प्रतिभा का कोई मुकाबला नहीं था। तो फिर समस्या कहाँ हुई? कथा के अनुसार एक बार गुरु वैशंपायन ने किसी कारणवश एक पाप कर दिया, शायद ब्रह्म हत्या का। उस पाप के प्रायश्चित के लिए उन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और अपने सभी शिष्यों से उसमें सहयोग करने को कहा। इस पर याज्ञवल्क्य ने खड़े होकर कहा, गुरुदेव, ये बाकी शिष्य तो अल्प तेजस्वी हैं, इस महान यज्ञ के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। ओह, ये तो सीधे सीधे बाकी सबकी बेइज्जती हो गई। बिल्कुल। उन्हें अपनी योग्यता पर भरोसा था, लेकिन शायद अंदाजा नहीं था कि ये बात गुरु को अपमान जैसी लगेगी। गुरु वैशंपायन क्रोध से भर गए। उन्हें लगा कि याज्ञवल्क्य को अपनी विद्या का घमंड हो गया है और वो अपने गुरु भाइयों को नीचा दिखा रहे हैं। और गुस्से में उन्होंने याज्ञवल्क्य से कहा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। उससे भी बुरा, उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें जो भी सिखाया है वो मुझे अभी वापस कर दो। मुझे तुम जैसा अहंकारी शिष्य नहीं चाहिए। और आज के जमाने में कोई बॉस अपने कर्मचारी से ऐसा कहे तो वो शायद कंपनी का लैपटॉप और आईडी कार्ड वापस कर दे, पर यहाँ तो ज्ञान वापस मांगा जा रहा है जो दिमाग के अंदर है। याज्ञवल्क्य ने किया क्या? याज्ञवल्क्य भी स्वाभिमानी थे। उन्होंने भी आवेश में आकर अपने गुरु से प्राप्त यजुर्वेद के ज्ञान का वमन कर दिया, यानी उसे उगल दिया। श्रोत में इसका बहुत ही ग्राफिक वर्णन है। लिखा है कि विद्या के कण कृष्ण वर्ण के रक्त से सने हुए थे। एक मिनट, आप कह रही हैं कि इसका नाम कृष्ण यजुर्वेद इसलिए पड़ा क्योंकि उसे खून से सनी हुई उल्टी के रूप में बाहर निकाला गया था? ये तो बहुत ही अजीब और कमाल की इमेज है। मतलब ज्ञान को इस तरह से दिखाया गया है जैसे वो कोई भौतिक चीज हो जिसे एक शरीर से निकालकर दूसरे में डाला जा सके। यही इस कहानी का सबसे प्रतीकात्मक हिस्सा है। जब याज्ञवल्क्य ने उस ज्ञान को उगला तो वहां मौजूद बाकी शिष्य, जो अपने गुरु के प्रति निष्ठावान थे और याज्ञवल्क्य के व्यवहार से नाराज थे, उन्होंने तीतर पक्षी का रूप धारण कर लिया और उन ज्ञान कणों को चुग लिया। अच्छा, तो तीतर पक्षी से ही तैत्तिरीय संहिता नाम पड़ा, और क्योंकि वो कण कृष्ण वर्ण के थे इसलिए उस शाखा का नाम कृष्ण यजुर्वेद पड़ा। ये तो कहानी के टुकड़े एकदम से जुड़ गए। हाँ, इस तरह कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता का निर्माण हुआ, जो वैशंपायन की परंपरा को आगे बढ़ाती है। लेकिन याज्ञवल्क्य, जिन्होंने अपनी सारी विद्या खो दी थी, उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जाहिर है, वो इतने प्रतिभाशाली थे, चुप तो नहीं बैठे होंगे। इस अपमान और ग्लानि के बाद याज्ञवल्क्य ने ज्ञान की पुनः प्राप्ति के लिए सूर्यदेव की कठोर उपासना की। उन्होंने प्रण लिया कि वो ऐसा ज्ञान प्राप्त करेंगे जो उनके गुरु के पास भी ना हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें दर्शन दिए। लेकिन सूर्य ने ज्ञान दिया कैसे? क्या कोई आकाशवाणी हुई? नहीं, डॉक्टर व्यास की किताब बताती है कि सूर्यदेव ने वाज यानी एक बहुत तेज घोड़े का रूप धारण किया और अपनी गति से याज्ञवल्क्य को यजुर्वेद का वो ज्ञान दिया जो अब तक किसी को ज्ञात नहीं था। वाज के रूप में दिए जाने के कारण ही इस नई और ज्यादा व्यवस्थित ज्ञान शाखा का नाम वाजस नई संहिता पड़ा। और चूंकि ये ज्ञान सीधे प्रकाश के स्रोत सूर्य से मिला था, इसलिए इसे शुक्ल यानी श्वेत या उज्ज्वल यजुर्वेद कहा गया। कमाल है। लेकिन स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि ये कहानी कितनी सच है और कितनी काल्पनिक, ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल, हो सकता है कि ये कहानी दो अलग-अलग विचारधाराओं या गुरु परंपराओं के बीच के वैचारिक मतभेद को दर्शाती हो, जिसे एक नाटकीय कथा का रूप दे दिया गया हो। एक परंपरा जो पुरानी मिली-जुली शैली को मानती थी, कृष्ण, और एक नई परंपरा जो ज्ञान को ज्यादा वर्गीकृत और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना चाहती थी, शुक्ल। गुरु शिष्य का विवाद इस वैचारिक विभाजन का प्रतीक हो सकता है। क्या कहानी है! मतलब गुरु और शिष्य के बीच का एक टकराव दो अलग अलग परंपराओं को जन्म दे देता है। लेकिन इस कहानी से अलग अगर हम इन दोनों संहिताओं के अंदर झांकें तो असल में इनमें है क्या? क्या ये सिर्फ यज्ञ की रेसिपी बुक्स हैं? काफी हद तक तो है। इनमें अलग अलग यज्ञों जैसे दश पूर्णमास, अश्वमेध, राजसूय की विस्तृत विधियां हैं। हर अध्याय यज्ञ की किसी न किसी विधि, उसके लिए जरूरी सामग्री या उससे जुड़े मंत्रों को समर्पित है।
देवताओं की स्तुति है, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना है, यहाँ तक कि शत्रुओं पर विजय पाने के लिए भी प्रार्थनाएं हैं। इसी संदर्भ में डॉक्टर व्यास की भूमिका में एक बहुत तीखी टिप्पणी भी की रही है। वो लिखती हैं कि कैसे इस गूढ़ ज्ञान का इस्तेमाल धर्म के धंधेबाजों ने सदियों तक आम लोगों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने के लिए किया, क्योंकि आम आदमी तो वैदिक संस्कृत समझता नहीं था, तो उसे जो बताया जाता वो मान लेता था। और यहीं पर इस स्रोत यानी डॉक्टर व्यास द्वारा किए गए हिंदी अनुवाद का असली उद्देश्य सामने आता है। आज के समय में जब वैदिक संस्कृत जानने वालों की संख्या लगभग न के बराबर रह गई है, तब ऐसा अनुवाद ज्ञान को कुछ चुनिंदा लोगों के एकाधिकार से बाहर निकालता है। यह आम पाठक को यह मौका देता है कि वे खुद समझ सकें कि उन यज्ञों और मंत्रों का वास्तविक अर्थ क्या था। क्या वो वाकई वही था जो उन्हें बताया गया? यानी ये ज्ञान को लोकतांत्रिक बनाने की एक कोशिश है। वैसे ये अनुवाद किस प्राचीन भाष्य पर आधारित है? क्योंकि वेदों के अर्थ तो बहुत गहरे और बहुस्तरीय होते हैं। यह अनुवाद आचार्य उव्वट के भाष्य पर आधारित है, जो लगभग 1040 ईस्वी में हुए थे। उनका काम इतना प्रामाणिक और संपूर्ण माना जाता था कि उनके बाद महान भाष्यकार आचार्य सायण, जिन्होंने बाकी तीनों वेदों पर विस्तृत भाष्य लिखे, उन्होंने भी शुक्ल यजुर्वेद पर अपनी कलम चलाने की जरूरत नहीं समझी। ये अपने आप में आचार्य उव्वट के काम की प्रामाणिकता को दिखाता है। ठीक है, तो अब हम यजुर्वेद के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर आते हैं। हमने बात की कि यह यज्ञ और कर्मकांड का ग्रंथ है। इसमें 40 अध्याय हैं, लेकिन किताब बताती है कि जैसे जैसे हम अंत की ओर बढ़ते हैं, इसका चरित्र बदलने लगता है। हाँ, ये एक बहुत ही अद्भुत बदलाव है। पहले 39 अध्याय आपको संसार के यज्ञों, अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं में उलझाए रखते हैं। वो आपको बताते हैं कि दुनिया में सफल होने के लिए क्या क्या करना है। लेकिन फिर आता है 40वां और अंतिम अध्याय, और वो अध्याय सब कुछ बदल देता है। 40वां अध्याय, जो कि ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विरोधाभास है जो सोचने पे मजबूर कर देता है। एक किताब जो आपको यज्ञ की छोटी छोटी विधि यानी हाउ टू सिखा रही है, वो अचानक खत्म होते होते आपको यूनिवर्स के सबसे बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी? ये तो ऐसा है जैसे आप आइकिया की कुर्सी जोड़ने की गाइड पढ़ रहे हो और आखिरी पन्ने पे लिखा हो, वैसे गुरुत्वाकर्षण का असली मतलब क्या है? ठीक यही बात है। पहले 39 अध्यायों में आप कर्ता हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, आप फल की इच्छा कर रहे हैं। लेकिन 40वां अध्याय पहली ही पंक्ति से कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, यानी इस ब्रह्मांड का कण कण जो कुछ भी चलायमान है वो सब ईश्वर से व्याप्त है। और ये एक लाइन ईशावास्यमिदं सर्वम इस पूरे ग्रंथ का कैरेक्टर बदल देती है। अब ये सिर्फ यज्ञ की किताब नहीं रही, ये तो प्योर फिलॉसफी बन गई। इसने कर्मकांड को ज्ञान कांड से जोड़ दिया। इसका संदेश ये है कि तुम जो भी यज्ञ या कर्म कर रहे हो, उसे मैं कर रहा हूं के भाव से मत करो। ये समझो कि सब कुछ ईश्वर ही है, कर्ता भी वही है और कर्म का फल भी वही है। इस एक अध्याय ने यजुर्वेद को सिर्फ एक गाइडबुक होने से बचा लिया और उसे वेदांत के उच्चतम दर्शन से जोड़ दिया। ये ट्रांजिशन ही यजुर्वेद का सबसे बड़ा इंसाइट है कि कर्मकांड अपने आप में मंजिल नहीं, बल्कि उस बड़े सच तक पहुंचने का एक रास्ता मात्र है। तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आईं, वो ये हैं कि यजुर्वेद सिर्फ मंत्रों का संग्रह नहीं, बल्कि यज्ञ और अनुष्ठानों की एक विस्तृत और व्यवहारिक संहिता है। ये ऋग्वेद की क्यों का कैसे है, और इसकी दो प्रमुख शाखाओं कृष्ण और शुक्ल के पीछे सिर्फ व्यवस्था का फर्क नहीं, बल्कि गुरु शिष्य के टकराव की एक यादगार और नाटकीय कहानी है, जो शायद ज्ञान के हस्तांतरण की दो अलग अलग परंपराओं का प्रतीक है। बस सबसे बड़ी बात, ये ग्रंथ दिखाता है कि कैसे कर्मकांड और आध्यात्मिकता एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसका सरल हिंदी अनुवाद इस ज्ञान को केवल पंडितों तक सीमित न रखकर हर व्यक्ति के लिए सुलभ बनाता है, ताकि वे इसके वास्तविक अर्थ को, इसकी यात्रा को समझ सकें। और अब हम श्रोताओं को एक अंतिम विचार के साथ छोड़े जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि ये ग्रंथ जो 39 अध्यायों तक आपको दुनिया में कर्म करने और फल पाने की विधि बताता है, वो अपने अंतिम अध्याय में अचानक ये क्यों कहता है कि त्याग पूर्वक भोग करो, किसी के धन का लोभ मत करो? क्या ये कर्मकांड से ज्ञान की ओर यानी करने से होने की ओर एक यात्रा का प्रतीक है? इस पर विचार करने के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं।